नंबर सिस्टम। आज हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम इज़ द वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स। तो नंबर सिस्टम क्या है? जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनको एक दिखाने का तरीका, यानी कि हमारी संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति है हमारे जितने भी संख्याएं हैं उनको दर्शाने का एक तरीका। तो पहले डिजिट्स देखते हैं हम। डिजिट्स क्या है? 1 2 3 4 5 और 6 7 एटसेट्रा, जितने भी ये हमारी क्या होते हैं डिजिट्स। तो डिजिट्स में अब हमारे आते हैं नंबर। नंबर क्या है? स्मॉल नंबर और लार्ज नंबर। दो तरीके के नंबर हैं हमारे, स्मॉल नंबर और लार्ज नंबर। स्मॉल नंबर्स में हमारे आते हैं 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर। तो हमारे जो 4 डिजिट तक के नंबर रहती हैं हमारे स्मॉल नंबर्स के अंडर। उसके बाद आता है लार्ज नंबर। लार्ज नंबर में हमारे आएंगे 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, 7 और उससे आगे जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो हमारे आते हैं लार्ज नंबर्स के अंडर। तो अब हम देखते हैं कि 5 डिजिट का जो नंबर है वो हमारा लार्ज नंबर है। तो हम देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। ग्रेटेस्ट नंबर हमारे होता है सबसे बड़ा जो सबसे छोटा ग्रेटेस्ट नंबर क्या है हमारा? 1 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है 9, यानी कि 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है 9। उसके बाद में हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 1, ये 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया? 9 और स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 1। उसके बाद हम लेते हैं जो हमें 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो 2 डिजिट का पहले लेते हैं 1 डिजिट का स्मॉल ग्रेटेस्ट नंबर 9 और उसमें हम क्या करेंगे? +1। तो +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10। तो 10 क्या है हमारा? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद लेते हैं 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें हम क्या करेंगे? +1, तो ये कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ हमारा? 9 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ? 1। दोनों 1 डिजिट के ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हमने देखे। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो उसके लिए हम 1 डिजिट का जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है 9, उसमें हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 10 क्या है हमारा? 2 डिजिट्स 1 और 0, 2 डिजिट इसमें अलग अलग आ गए। तो दोनों डिजिट्स का जो हमारा नंबर क्या बन गया? 10। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद हम देखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर का 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट का हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 99। 99 में हम क्या करेंगे? +1 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है? 100। उसके बाद हम देखेंगे 3 डिजिट नंबर से 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद 4 डिजिट से 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमारा 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा 999। अभी हम इसमें +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000। तो ये 1000 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा? 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद लेंगे 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 क्या है हमारा? 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। उसी तरीके से 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे। 3 4 5। इसमें +1 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो अभी हमने क्या देखा? ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर किस तरीके से होते हैं। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या था? 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर था 9 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या था? 1 डिजिट का। उसके बाद हमने क्या किया? जो 1 डिजिट का हमारा ग्रेटेस्ट नंबर था उसमें हमने +1 किया और उसको 10 बना दिया। 10 यानी कि 2 डिजिट का
स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद 2 डिजिट का हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिया 99, उसमें +1 किया तो वो क्या बना हमारा 100, यानी कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद 3 डिजिट का हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिया 999, यानी कि 999, उसमें हमने +1 किया तो कितना हुआ 1000। 1000 क्या है हमारा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिया 9999, यानी कि इसमें +1 करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 10,000। 10,000 क्या है हमारा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद हम 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे, उसमें +1 करेंगे और उसको 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बना लेंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं न्यूमरेशन सिस्टम। जितने भी हमारे डिजिट्स हैं इनको अलग अलग इसका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हम और भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने 3 डिजिट्स ले लिए 3, 4, 5, तो अब हमें इसका क्या बनाना है, एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो 3, 4, 5 का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट और ये स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा इसका 5, 4, 3, यानी कि जो भी हमारी बड़ी डिजिट है उससे हम नंबर बनाएंगे। अगर हम इसको 534 लिखें तो ये 543 से छोटा रह जाएगा, तो इसलिए हम इसको ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सारी बड़ी डिजिट्स को पहले लिखेंगे और उसके बाद छोटी डिजिट। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अभी हम इसका बनाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी डिजिट लेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरीके से 6, 8, 9, 4, ये हमारी 4 डिजिट्स है। अब हम इनका नंबर बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा 9864, ये हमारा होगा ग्रेटेस्ट नंबर। उसके बाद में 4689, ये हमारा बनेगा इसका स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हम क्या करते हैं, पहले बड़ी डिजिट से बनाते हैं, उसके बाद स्मॉलेस्ट में छोटी डिजिट से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं हम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है, जितने भी हमारे नंबर्स हैं इनको वर्ड्स में लिखने का एक तरीका। न्यूमरेशन सिस्टम में जितने भी हमारे ये वर्ड्स, जितने भी नंबर्स हैं इनको हम वर्ड्स में लिख के पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम बड़े लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर को पढ़ सकते हैं आसानी से। न्यूमरेशन सिस्टम, न्यूमरेशन सिस्टम क्या है, एक्सप्रेसिंग द नंबर्स इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। यानी कि हमारे जितने भी नंबर हैं उनको वर्ड्स में लिखना क्या कहलाता है, न्यूमरेशन। यानी कि जितने भी हमारे, उनको हम कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, जैसे 2 तरीके से लिखा जाता है इसमें, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में और एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो जो हमारा पुराना तरीका है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, वो क्या है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम और हिंदू अरेबिक सिस्टम। जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वो हमारा क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम और हिंदू अरेबिक सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है। इंडियन नंबर सिस्टम में हमारे 3 पीरियड्स होते हैं, 3 पीरियड्स। पहला पीरियड होता है हमारा लैक्स, दूसरा पीरियड होता है 1000, और तीसरा होता है वंस।
अब हम इसमें लिखते हैं इनके प्लेसेस। वंस के भी हमारे क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड लिखते हैं, वंस, टेंस और 100। 1000 के 2 होते हैं, 1000 और 10,000। लैक्स में आते हैं, लैक्स और 10 लैक्स। अब हम देखते हैं किस तरीके से इनको लिखते हैं। इसमें नंबर वंस में 1 डिजिट का नंबर आएगा और टेंस में 2 डिजिट, 100 में 3 डिजिट। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड पीरियड में 1000 में। 1000 में हमारी कितनी होती है, 4 डिजिट्स, और 10,000 में 5 डिजिट्स, लैक्स में आ जाएंगे हमारे 6 डिजिट, और 10 लाख में हो जाएंगे 7। तो ये क्या है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक, इसमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे इसमें 3 पीरियड्स होते हैं, वंस, 1000 और लैक्स। वंस में 3 प्लेस होते हैं, वंस, टेंस, 100। 1000 में 2 प्लेस होते हैं, 1000, 10,000। और लैक्स में भी 2 प्लेस होते हैं, लैक्स, 10 लैक्स। अब हम देखते हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम नंबर्स को किस तरीके से वर्ड्स में लिखते हैं। तो हमारा पहला नंबर हम लेंगे 4328, यानी कि ये हमारा क्या है, 1000 पीरियड का नंबर है। वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 पीरियड का नंबर, तो इसमें ये तीनों ये आ गए हमारे वंस पीरियड में, और 4 है हमारा 1000 पीरियड्स का। ये वंस पीरियड और ये 1000 पीरियड। ठीक, अब हम इसमें कॉमा पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4328। 4 के बाद कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि हमारे वंस में 3 प्लेस आते हैं, वंस पीरियड में 3 प्लेस, वंस, टेंस और 100। तो 3 प्लेस के बाद हमारा सेकंड पीरियड स्टार्ट हुआ, तो सेकंड पीरियड स्टार्ट पे होने से पहले हम कॉमा पुट करेंगे। तो अब हम इसको वर्ड में लिखेंगे, तो 4300 28। तो किस तरीके से लिखा हमने इसको, हमारे पीरियड्स के अकॉर्डिंग। वंस पीरियड में हमारे आते हैं 100, टेंस और वंस, और 1000 पीरियड में आते हैं 1000 और 10,000। तो हमारे यहाँ 1000 की डिजिट है, तो हम इसके यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4328। इस तरीके से हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 10,000, यानी कि जो हमारा 1000 पीरियड है उसका जो सेकंड प्लेस है उसके लिए देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लैक्स के लिए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया 63458। तो ये किस तरीके से हम इसको देखेंगे, इसमें वंस, टेंस, 100, 3 प्लेस, तो ये हमारा कितना हो गया वंस पीरियड का। और उसके बाद 63 ये आ गया हमारा 1000 और 10,000 में, तो ये हमारा क्या है 1000 पीरियड। 1000 पीरियड में अब हम इसको लिखेंगे 63। जितने भी हमारे जो पीरियड्स होते हैं इनके अलग अलग, जो वंस पीरियड है उसका 100 पार्ट अलग, और बाकी टेंस और वंस को हम एक साथ लिखते हैं। और जो 1000 और 10,000 है, इसके 1000 के जो दोनों पीरियड हैं इनको हम एक साथ लिखते हैं। तो हमारा कितना है 63,000। उसके बाद आया वंस पीरियड में 458। 458।
अब हम इसको पढ़ेंगे, कितना हुआ ये 63,458। उसके बाद हम देखते हैं लैक्स के लिए। लैक्स के लिए अब हमारे थर्ड पीरियड में आता है लैक। तो फर्स्ट पीरियड क्या है हमारा वंस पीरियड में 624, ये हमारा आया वंस पीरियड में। उसके बाद 93,000 ये हमारा आया 1000 पीरियड में। और 7 कितना हुआ लैक्स पीरियड में। अब हम देखेंगे कि लैक्स पीरियड, 1000 पीरियड और 100 पीरियड्स को तीनों को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है 7 लाख, 7 लाख। उसके बाद 1000 पीरियड में 93,000, 93,000। 93,624। ठीक, तो कितना हुआ ये हमारा नंबर जो लिखा हुआ है, ये एक लार्ज नंबर है। तो लार्ज नंबर को हम इस तरीके से इसमें पढ़ेंगे 7,93,624। उसके बाद देखते हैं 10 लाख के लिए। तो ये हमारा किस में आएगा 70,58,691। ये वंस पीरियड, ये 1000 पीरियड और ये लैक्स पीरियड। तो हम इसको लिखेंगे 70,58,000, 58,691, 691। तो किस तरीके से पढ़ेंगे हम इसको 70,58,691। तो ये हमारा क्या हो गया लैक पीरियड का नंबर। अब उसके बाद हम देखेंगे न्यूमरेशन सिस्टम का सेकंड पार्ट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में भी 3 पीरियड्स होते हैं, उसमें अलग अलग वंस पीरियड और 1000 पीरियड, उसके बाद में मिलियन। तो क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के 3 पीरियड्स। पहला पीरियड हमारा इसका क्या है वंस, इसके भी 3 पार्ट, 100, टेंस और वंस। उसके बाद सेकंड पीरियड में 1000, इसमें 1000 के 3 पार्ट होते हैं, 1000, 10,000 और 100,000। उसके बाद मिलियन, प्लेसेस, मिलियन में कितना आता है पहले मिलियन, फिर 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। ठीक, तो हमारे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो पीरियड्स होते हैं वो 3 पीरियड्स होते हैं। पहला पीरियड हमारा वंस, दूसरा 1000
और तीसरा मिलियन। अब इनके प्लेसेस देखेंगे, वंस के प्लेसेस क्या है हमारे, वंस, टेंस, 100। उसके बाद 1000 के प्लेसेस 1000, 10,000 और 100,000। उसके बाद मिलियन, मिलियन के होते हैं मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब हम इनके देखेंगे, इनमें नंबर कितने होते हैं। वंस में 1 डिजिट नंबर, टेंस में 2 डिजिट नंबर, 100 में 3 डिजिट नंबर। उसके बाद 1000 में 4 डिजिट, 10,000 में 5 डिजिट और उसके बाद 100,000 में 6 डिजिट। ऐसे ही मिलियन में 7, 10 मिलियन में 8, और 100 मिलियन में 9 डिजिट्स। ठीक, अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम अपने नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। तो जो हमारे नंबर हैं, पहला नंबर 8792, ये हमारा फर्स्ट नंबर है और ये भी एक लार्ज नंबर है। तो इसको हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो जो हमारा ये लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, ये हमारे किस में आएंगे, वंस प्लेस में, वंस प्लेस। और स्टार्टिंग के 3 डिजिट ये हमारे आएंगे 1000 में। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जब हमने पढ़ा था तो उसमें 1000 पीरियड में सिर्फ 2 प्लेसेस थे और इसमें क्या है, हमारे 3 प्लेसेस हैं। 5, 6, 8 ये तीनों डिजिट्स हमारे किसके अंदर आएंगे, 1000 के अंदर, और 7, 9, 2 हमारे किसके अंडर आएंगे, वंस के अंडर। अब हम इसको देखेंगे कि इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 500 68,000 792 792। तो हम इसको पढ़ेंगे, कितना हुआ ये हमारा, जो हमारा नंबर है इसको वर्ड्स में, तो हम ये पढ़ा जाएगा 568,792। उसके बाद हम देखते हैं 1000 पीरियड होने के बाद में मिलियन पीरियड के लिए। मिलियन पीरियड में 91, ये हमारा मिलियन पीरियड के लिए लार्ज नंबर है। अब हम इसको लिखेंगे 900 43 मिलियन 672,000 72,000 और 891। तो कितना हो गया ये हमारा नंबर, 943,672,000 और 891। तो ये हमारा, हमने क्या पढ़ा, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और फिर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या था, जो हमारे 3 पीरियड्स थे उसमें क्या था, वंस, 1000 और लैक्स। उसके बाद इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में वंस, 1000 और मिलियंस। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद दोनों चार्ट्स को कंपेयर करेंगे। दोनों चार्ट्स को कंपेयर करने के लिए जो हमारे दोनों चार्ट्स कंपेयरिंग है वो हम कल करेंगे, और आज के लिए हम आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे जो आपको खुद करने हैं।
इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग आपको इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। सिक्स 7 4 7 0 9 1 8 4 3 2। और इसी तरह इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए थर्ड है हमारा 9 5 4 6 2 1 7 0। तो ये आपको क्वेश्चंस खुद से करने हैं जो भी आज हमने पढ़ाया इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। कल हम करेंगे इन दोनों इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की कंपेयरिंग कि दोनों में क्या क्या चीज़ें अलग हैं और क्या क्या चीज़ें सेम हैं। थैंक यू।